5 जून से आंदोलन चल रहा है। 5 जून पटना में चल रहा है। उससे पहले हम मोतिहारी में किए थे। डेलीगेशन टीम भी गई थी मिलने। डेलीगेशन टीम तो कई बार जा चुका है। मोतिहारी में आंदोलन हुआ, सासाराम में हुआ, अररिया में हुआ, दरभंगा में हुआ, समस्तीपुर में हुआ और पटना में कई बार आंदोलन हुआ। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा किया था कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द आएगा। जब तक नोटिस जारी नहीं होगा हम लोग वहां से नहीं हटेंगे। एक फिक्स डेट हो गया है कि नहीं? डेट फिक्स होगा, होली के तुरंत बाद आंदोलन होगा। उससे पहले ही डेट फिक्स, 2-3 दिन में डेट फिक्स हो जाएगा और होली के तुरंत बाद आंदोलन होगा। होली के बाद तुरंत करने जा रहे हैं और महा आंदोलन करने जा रहे हैं इस बार, क्योंकि अभी मीटिंग में ही आप देख सकते हैं इतने बच्चे आ जाए, तो आंदोलन में तो देखिए जानिएगा कितने बच्चे आने वाले हैं। TRE-4 में 8 लाख अभ्यर्थी हैं। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो 8 लाखों पे क्या बीतता है? पटना में रहकर तैयारी करते हैं जी, हम खुद। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देखिए TRE-4 का एग्जाम डेट आ गया, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है, जिसको लेकर के आज गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे मीटिंग रखी गई है। मीटिंग की अगुवाई छात्र नेता दिलीप कुमार कर रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आगे क्या होगा, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन है एग्जाम डेट दे दी है। देखिए, अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम लोग किसी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। TRE-1 से पहले एक बार STT हुआ था, TRE-2 से पहले एक बार STT हुआ, TRE-3 से पहले कोई STT नहीं हुआ, सिर्फ विज्ञापन आया था। और TRE-4 से पहले 2 STT तो नया हो चुका है, नया, और पहले का 2 हो गया, यानी कि 4 STT हो गया TRE-4 से पहले। उसके बावजूद भी TRE-4 का विज्ञापन नहीं आया। और ये पहली बार आंदोलन नहीं हम लोग कर रहे हैं ना। 5 जून से आंदोलन चल रहा है। 5 जून पटना में चल रहा है। उससे पहले हम मोतिहारी में किए थे। डेलीगेशन टीम भी गई थी मिलने। डेलीगेशन टीम तो कई बार जा चुका है। मोतिहारी में आंदोलन हुआ, सासाराम में हुआ, अररिया में हुआ, दरभंगा में हुआ, समस्तीपुर में हुआ और पटना में कई बार आंदोलन हुआ। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा किया था कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। शिक्षा मंत्री जी चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परीक्षा की तिथि, रिजल्ट की तिथि घोषित किए, अभी तक विज्ञापन नहीं आया। अब 16 फरवरी को जब हम लोग आंदोलन करने वाले थे तो BPSC ने एक नोटिस जारी किया कि अधियाचना मिल चुकी है, जल्द हम नोटिफिकेशन TRE-4 का जारी करेंगे। तो हम लोगों ने सरकार का सम्मान किया, BPSC का सम्मान किया और आंदोलन स्थगित कर दिया। अगर हम लोग को चेहरा चमकाना होता, बिना मतलब का आंदोलन करना होता, राजनीति करना होता तो आंदोलन करते 16 फरवरी को, लेकिन हम लोग बिना मतलब का आंदोलन नहीं करते हैं, तो इसलिए आंदोलन नहीं किए। जब 14-15 दिन बीत चुका है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अब मजबूरी में हम लोग को फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है। और आज बिहार के लगभग हर जिले से देखिए महिला अभ्यर्थी भी हैं, पुरुष अभ्यर्थी भी हैं, और अभी 3 घंटा 3.5 घंटा हो चुका होगा हम लोग यहाँ पे आज बैठे हुए हैं गांधी मूर्ति के पास। ये यहाँ बैठक चल रही है और नीतीश कुमार जी से हम कहना चाहते हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आपने 16 जुलाई को खुद घोषणा किया था कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा, अभी तक नहीं आया। कुछ अधिकारी आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। जिस तरह हम लोगों ने आंदोलन किया पिछले साल, तो डोमिसाइल आपने लागू किया शिक्षक भर्ती में, सभी भर्ती में महिला आरक्षण और दिव्यांग आरक्षण में डोमिसाइल लागू किया 100%। इसके अलावा परिचारी, लिपिक, लाइब्रेरियन बहाली में 100% डोमिसाइल लागू किया हम लोग के आंदोलन के बाद। तो आपको धन्यवाद देते हैं, आपने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन 1 साल से TRE-4 के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और 2 साल से लगे हुए हैं इसमें, 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। 1 साल से तो आंदोलन में हम हैं, तो इतना इंतजार आप मत करवाइए, न्याय कीजिए। कुछ अधिकारी आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, जल्द से जल्द TRE-4 का विज्ञापन जारी करे BPSC, नहीं तो होली के तुरंत बाद हम लोग महा आंदोलन करेंगे। और इस बार का आंदोलन अलग तरीके का होगा, स्वरूप अलग होगा और इस बार अनिश्चितकालीन होगा। हम लोग हटने वाले नहीं है सड़क पर से। बार डेलीगेशन टीम जाती है, बार यही बोला जाता है। इस बार कोई डेलीगेशन टीम नहीं जाएगा। इस बार विज्ञापन जब तक ऑफिशियली जारी नहीं होगा हम लोग कोई डेलीगेशन टीम में नहीं जाएंगे। डेलीगेशन टीम में जब जाना था गए, अब नहीं जाएंगे। जब भी आंदोलन होगा सड़क पे, जहां भी आंदोलन होगा हम लोग वहीं रहेंगे। जब तक नोटिस जारी नहीं होगा हम लोग वहां से नहीं हटेंगे। एक फिक्स डेट हो गया है कि नहीं? डेट फिक्स होगा, होली के तुरंत बाद आंदोलन होगा। उससे पहले ही डेट फिक्स, 2-3 दिन में डेट फिक्स हो जाएगा और होली के तुरंत बाद आंदोलन होगा। कब तक आप मांग कर रहे हैं कि इतना देर? हम कह रहे हैं आज शाम में ही कर दीजिए, कल ही कर दीजिए जारी, लेकिन 2 से 3 दिन बहुत हुआ, उससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर महा आंदोलन की घोषणा हम लोग करेंगे। और इस बार जो आंदोलन होगी अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। सबसे बड़ा आंदोलन। चलिए, छात्र भी उनसे भी जान लेते हैं, तैयारी कर रहे हैं। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो कैसा लगता है? एग्जाम का डेट भी महीने के साल के अंत में? बिल्कुल, हम लोग 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, अब सब्र का बांध टूट चुका है।
सीधी बात है, बीपीएससी जितना लेट करेगी नया नया कॉम्प्लिकेशन आते जाएगा। तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि बीपीएससी को भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, बीपीएससी भी आराम से एग्जाम करा ले और आराम से फिर हर साल सब एग्जाम कराते रहिए। लेकिन जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी 2 साल से लगातार इंतजार कर रहे हैं, एक तो लाखों की बातें की गई, अभी लाखों से लेकर के हजारों पर आया है। जब 1000 पे भी बच्चे अभी कम से कम इधर उधर करके अब चाह रहे हैं कि अब पढ़ाई स्टार्ट करें, तो फिर सितंबर लेके चलेगा, फिर नया कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद फर्जीवाड़ा वाला मसला। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग मांग करते हैं होली से पहले तुरंत नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग लोकतांत्रिक आंदोलन होली के बाद तुरंत करने जा रहे हैं और महा आंदोलन करने जा रहे हैं इस बार। क्योंकि अभी मीटिंग में ही आप देख सकते हैं इतने बच्चे आ जाए, तो आंदोलन में तो देखिए जानिएगा कितने बच्चे आने वाले हैं। टीआरई 4 में 8 लाख अभ्यर्थी हैं, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो 8 लाखों पे क्या बीतता है, पटना में रहकर तैयारी करते हैं। जी, हम खुद उस दर्द के भुक्तभोगी हैं और हम लोग विगत 2 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। टीआरई 4 आए, आज आए, कल आए, अभी आंदोलन में जाते हैं, लाठी भी खाते हैं, फिर भी हम नोटिफिकेशन लोग जेल तक गए हैं। आज लाठी की क्या बात है, जेल भी गए हैं। और हम लोग एक ही बात सरकार से बोलेंगे कि हम लोगों को बलगाना बंद कीजिए। जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन है, आप 15-16 दिन पहले आप नोटिस जारी किए थे, सख्त जल्दी आएगी, शीघ्र आएगी। इस चीज़ को छोड़िए और नोटिफिकेशन 2 से 3 दिन में दीजिए। नहीं अगर देते हैं तो हम लोग होली के बाद जो है आंदोलन का आह्वान जिस तरह से दिलीप भैया रखे हैं, हम लोग सब बिहार के युवाओं से बोल रहे हैं कि आप लोग आइएगा, जरूर आइएगा। नहीं आइएगा तो फिर आप भुगतते रहिएगा 2028 तक। बिल्कुल। मीटिंग में आई है तो क्या लगता है आंदोलन में भी आइएगा? क्योंकि आंदोलन होता है तो ज्यादातर अभ्यर्थी आते नहीं है कि डंडा खाना पड़ेगा। अगर हमारी बात सरकार तक पहुंचती है, अगर वो टीआर 4 की नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर देते हैं, तो फिर आंदोलन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आंदोलन करना हम लोग चाहते नहीं हैं। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध ये है कि टीआर 4 का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी करे और हम लोग का जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर उसमें शामिल करे। एग्जाम डेट से संतुष्ट हैं आप? नहीं, सरकार से विनती है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। सरकार बस स्टूडेंट को बरकरार रही है, डेट पर डेट दे रही है, मगर नोटिफिकेशन नहीं दे रही है। रोजा में भी हम यहाँ आए हुए हैं भूखे प्यासे। सरकार को दिखना चाहिए कि स्टूडेंट को दौड़ा रहे हैं, धूप में आंदोलन करने पर मजबूर कर रहे हैं। इसलिए कुछ होली से पहले ही हमको नोटिफिकेशन चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा। चलिए, एक महिला होकर के 2 साल से इंतजार करती हैं और नहीं आता है तो कैसा? बहुत बुरा लगता है। 2 साल से वेट कर रहे हैं और 1 साल से सड़कों पे हम आंदोलन कर रहे हैं, तभी वे वैकेंसी नहीं आ रहे हैं। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। 1-2 दिन में लागू ही करना चाहिए, नहीं तो महा आंदोलन होगा। हम लोग को कितना करना, हम लोग यहाँ पे पेरेंट्स कैसे हम लोग यहाँ पे रह करके एडजस्ट करके यहाँ पे नीचे से लेकर के ऊपर तक गांधी मूर्ति पूरी तरह से भरा हुआ था। और किस तरह से अभ्यर्थी जो है लगातार टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करो के नारे लगा रहे। आपको बता दें कि होली से पहले अगर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आता तो होली के बाद पटना की सड़कों पर महाआंदोलन देखने को मिलेगा। छात्र दिलीप कुमार ने आह्वान कर दिया है और देखना होगा कि कितना बड़ा आंदोलन होता है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि ऐसा मंजर होगा कि देखने लायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक